हेलो फ्रॉम माय मायका। और हर साल ये चीज़ होना तो मैंडेटरी है, वो है अचार रखना। और ठंड के सीज़न में ये लाल लाल चमकती हुई जो लाल मिर्च आती हैं, उनका अचार अगर ना रखा जाए तो गर्मियों में कढ़ी के साथ क्या ही खाएंगे। तो इसलिए ये रख रहे हैं हम लाल मिर्च का अचार, भरवा अचार, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। खैर ये अचार ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, सालों साल, 5 साल 10 साल भी नहीं होगा ख़राब, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से रखेंगे। कैसे रखना है? लाल मिर्च मार्केट से लेकर आइएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरीके से धुल लीजिएगा और सारी मिर्च ना सुखा लीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब बस आपने डंठल निकालना है सारी मिर्च से, और फिर मिर्च के अंदर ना इस तरीके से छेद करना है। ये देखिए होल हो गया है, बिल्कुल अंदर तक होल होना चाहिए, ताकि हम ठूस ठूस के मसाला भर सके और फिर खाने में वो मसालेदार मिर्च मस्त लगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मिर्च के अंदर होल कर रहे हैं तो एक स्पून का बैक साइड का इस्तेमाल कीजिएगा और उसे मिर्च के अंदर घुमा घुमा के सारा ही बीज एंड सारा ही आपको निकाल लेना है। वो हम फेंकेंगे नहीं, वो हम मिर्च के अंदर भरने में ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, मिर्च की सफाई तो हो गई है, लगे हाथ हरे मिर्च भी सफाई कर ली, क्योंकि उसका भी अचार बनाएंगे। तो अभी हम मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मम्मी ने एक कढ़ाई में 1/8 कप मेथी दाना ले लिया है, 1/4 कप जीरा ले लिया है और आधा कप सौंफ ले लिया है। अगर मैं आपको वज़न से बताऊं तो मेथी 25 ग्राम, जीरा 25 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। इन्हें हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दीजिए और आराम से हम ये भून लेंगे। और मम्मी के हाथ के अचार का जो स्वाद होता है, वो स्वाद कोई मैच नहीं कर सकता। तो आप ये रेसिपी ना नोट डाउन करके रख लीजिए, और मैंने भी रख लिए। अब हर साल इसी रेसिपी को फॉलो करके हम अचार बनाएंगे। एक बार ये सारी चीज़ें भून जाएं, फिर इसमें हम डालेंगे राई वाली दाल। तो 2 कप यहाँ पर राई वाली दाल ली है मैंने। अगर वज़न से बताऊँ तो 250 ग्राम है। अगर आपके पास राई वाली दाल नहीं है तो पीली राई होती है ना, उसको थोड़ा आप पीस के ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही भून लीजिए। आगे तो चल के हमें पीसना है ही। गैस बंद कर दीजिएगा और गर्माहट जो है ना अभी कढ़ाई की और मसालों की, उसी में हम इस राई वाली दाल को भून लेंगे। क्योंकि ऑन करेंगे ना गैस को तो राई वाली दाल बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, फिर आपका जो मसाला है वो सुंदर नहीं बनेगा। चलिए, ये सारी चीज़ें भुन गई हैं और 5-10 मिनट हमने ऐसे ही रख दिया था, ठंडा भी हो गया है। अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पाउडर बनाना है। ज़्यादा महीन कर देंगे तो दाने नहीं आएंगे, अजीब सा लगेगा, और ज़्यादा खड़ा खड़ा मसाला रहेगा तो भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल हल्का दरदरा आपको ये मसाला पीस लेना है। ये देखिए, बिल्कुल हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। और अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालनी बाकी है। आप बोल रहे होंगे इतना सारा मसाला? जी हाँ, है भी तो इतनी सारी लाल मिर्च, 1 किलो लाल मिर्च। तो जी यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल निकाल लीजिए, क्योंकि हमें बड़े सारे मसाले बनाकर तैयार करने हैं। तो जो हमने मसाला पीस के रखा है, सारा मसाला हम डाल देंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे हल्दी, तो 3 चम्मच भर के डाल दिया। कप से बताऊँ तो 1/8 कप है। आमचूर पाउडर डालिएगा 1/2 कप, इसी से खटास आएगी। साथ में नमक मैंने डाला है, यहाँ पर सफ़ेद नमक और ब्लैक नमक हम दोनों ही डालेंगे। और ये दोनों का मेजर कैसा रहेगा? 1/2 कप, 1/2 कप में दोनों ही आ जाएंगे। 3 चम्मच उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए, बाकी सफ़ेद नमक। और इसमें मैंने विनेगर डाला है, सॉरी मम्मा ने डाला है। और 1/4 कप इसमें हमने विनेगर डाला है, और 1/4 कप इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। आप बोलेंगे सिर्फ इतने सरसों के तेल में बन जाएगा अचार? नहीं नहीं, इतना तो अभी डाला है, अभी बाकी बाद में डालेंगे चल के, ठीक है। तो बस सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। विनेगर इसलिए डाला है क्योंकि विनेगर से अचार ख़राब नहीं होता है, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा मतलब आपको ऐसा गीला गीला नहीं लगेगा पेस्ट, ऐसा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ मॉइस्चर है। और ये जो मसाला हमने बनाया है, ये मसाला हम भरेंगे हमारी मिर्चों के अंदर। अब जो हमने मिर्च में से उसके बीज निकाले थे और उसका गूदा निकाला था ना, उसे भी छोटा छोटा कट कर लीजिएगा, क्योंकि गूदा हो सकता है बड़ा बड़ा हो। और फिर उसे फेंकना नहीं है, इसी मसाले में हम मिक्स कर लेंगे। तो हम लोग 2 लोग हैं ना, तो 2 लोग अपना अलग अलग मसाले ले रहे हैं कि भाई अपने अपने मसाले को भरो क्योंकि फिर ना हाथ एक दूसरे के टकराते, फिर काम स्लो हो जाता है।
तो भाई हमने मसाले ले लिए हैं 2 प्लेट में, और जो गूदा था, जो बीज थे, उसे भी हमने मसाले में ही मिक्स कर लिए। सारा मसाला हमने एक साथ यूज़ करने का नहीं सोचा, क्योंकि अगर बचेगा तो वो तो हम किसी भी अचार बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सब में हमने बीज मिला दिया तो सारा ही हमें मिर्च में डालना पड़ जाएगा। तो चलिए, अब मसालों का बंटवारा तो हो गया है, अब इनको हम भर देते हैं मिर्चों के अंदर। अब मिर्च के अंदर कैसे भरना है, अच्छे से हमने कैविटी तो देखो पहले ही बना ली थी, है ना दोस्तों। अब कैविटी के अंदर भरना है, लेकिन ऐसा ठुसम ठुस करके भरना है कि बिल्कुल उसमें सांस लेने की जगह ना बचे, ठीक है। और जब ऐसे आप भरेंगे ना तो अच्छी मोटी मोटी कड़क कड़क हो जाएंगी मिर्च, और फिर जो स्वाद आएगा ना जब आप इन्हें खाएंगे तो अलग ही होता है। तो जब मसाला आप भरे ना तो उंगली से दबाते जाइए, स्पून ले लीजिए तो दबाते जाइए, बिल्कुल बॉटम तक मसाला अच्छी तरीके से भर जाना चाहिए। देखिए, आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, नहीं तो वीडियो में तो आप देख ही सकते हैं कि मैं कैसे भर रही हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि भाई हम वर्ड्स में नहीं बोल सकते लेकिन हाँ दिखा सकते हैं, तो वैसे ही कुछ ये है। तो यहाँ पर सारी मिर्चों को हमने भर लिया है, और ठंड की धूप है, उस धूप में ये लाल लाल चमकती हुई मिर्च, क्या कहने। बाय द वे ये अभी इतना सुंदर लग रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा है अभी पराठे के साथ एक लाल मिर्च लो और मस्त से खाओ धूप सेकते हुए, है ना। चलिए जी, ये हमारी मिर्च सारी भर गई हैं, इन्हें हम रेस्ट करने देंगे कम से कम 1 या 2 दिन के लिए। तो जो मिर्च है ना वो अपना पानी छोड़ेंगी, जिसके कारण जितना सूखापन होगा वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा, और अगेन शेल्फ़ लाइफ बढ़ने में आसानी होती है। अब थोड़ा टाइम हो गया था, 1.5 दिन हो गए थे यहाँ पर। फिर मम्मी ने बोला कि भाई अब तो तुम्हें जाना है दिल्ली, तो फिर मैं अचार बना देती हूँ, अगर हम 2 दिन होने का इंतज़ार करेंगे तो तुम तो ले ही नहीं जा पाओगे दिल्ली। तो बस यहाँ पर मम्मी ने एक कटोरी में सरसों का तेल निकाल लिया है। अब क्या करेंगी मम्मी ने मिर्च ली है और उसे ना तेल में डुबो दिया है, ऊपर नीचे दोनों अच्छे तरीके से, और डुबोने के बाद ये गई हमारी कांच की बर्नी में। ये बर्नी मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, मतलब मुझे ज़्यादा छोटे का तो याद नहीं है, लेकिन हाँ 5th स्टैंडर्ड का तो पक्का से याद है, तब से मैं ये बर्नी देखते आ रही हूँ। और देखो ज्यों की त्यों है, बिल्कुल टूटी नहीं है, नहीं तो कांच के बर्तन तो टूट जाते हैं। ये अचार की बर्नी तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है, वो बचपन की यादें ताज़ा कर देती है। तो यहाँ पर मम्मी ये सारे ही मिर्च भर के रखने वाली हैं, और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ध्यान रखिए, कोई भी अचार आप कभी भी स्टोर करें कांच के बर्तन में स्टोर करें, अच्छा धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जब मम्मी ने अपने हाथ भिड़ा ही रखे थे मिर्च और तेल में, तो मैंने बोला मम्मा अब आप ही कर लो, मैं क्या ही अपने हाथ भिड़ाऊँ, मैं आपको कंपनी देती हूँ, बातें करती हूँ। तो मायके जाके तो भाई अपना राज जो चलता है ना, ऐसी फीलिंग आती है कि आपसे बड़ा बेरोजगार आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है, ना किसी चीज़ की टेंशन ना कुछ, क्योंकि सब करने के लिए मम्मी पापा जो है। तो जी यहाँ पर मम्मी ने ना सारी ही मिर्चों को तेल में डुबकी लगाकर आराम करने के लिए रख दिया था। और ये अचार कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और आप कैसे अचार रखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तीसरी बात, अगर आप भी सेम तरीके से अचार रखते हैं तो वो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, मेरा डब्बा तो तैयार है, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एंजॉय।